हरियाणा में बीजेपी के सीएम खट्टर राज में बढ़ते अपराध पर अब लोगों को चिंता सताने लगी है। एक तरफ जहां आम आदमी डरा और सहमा हुआ है, वहीं अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही गुरुग्राम में एक शराब के ठेके पर गोलियां चलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं उससे कुछ समय पहले एक होटल संचालक पर गोलियां चलाई थी, जिसमें होटल संचालक की मौत भी हो गई है। कोई सप्ताह ऐसा नहीं गुजरता जिसमें एक या दो अपराध की बड़ी घटनाएं ना घट रही हो। कल की ही बात की जाए तो दीपावली की रात जहां पूरा देश दीपावली पूजन कर रहा था, उसी वक्त बेखौफ बदमाशों ने सरपंच के घर में घुसकर एक ही परिवार के 6 लोगों पर गोली चला दी, जिसमें से एक की मौत हो गई। बाकी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सत्ता चाहे किसी की भी हो, कोई भी सरकार हो या उसका नुमाइंदा हो, लेकिन कभी कोई ये स्वीकार नहीं करेगा कि हाँ, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। सत्ता और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि कोई भी इस तरह की घटना होती है तो उसकी परिभाषा ही बदल देते हैं। लगातार हो रही घटनाओं पर पटौदी विधायक सत्यप्रकाश से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, प्रदेश में आंकड़ों पर नजर डालें तो पारिवारिक कलेश और आपसी रंजिश की बात बताई जाती है। आज प्रदेश में जितने भी गैंगस्टर थे या हैं, उनमें से या तो वो प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर ऊपर जा चुके हैं। अपराध को देखते हुए गुड़गांव में हर हफ्ता कोई ना कोई ऐसा कांड हो रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? अगर हम आंकड़े उठाएं तो जो घटनाएं हैं पारिवारिक आपस द्वेष की, वो घटनाएं हैं। फर्क ये है, पहले कोई बड़ी घटना होती थी तो ही मुकदमे दर्ज होते थे। आज हम ऑनलाइन भी करते हैं, छोटी छोटी घटनाओं को भी हम दर्ज करते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि अपराध बढ़े हैं। आज जितने गैंगस्टर थे या तो छोड़ चुके या ऊपर जा चुके या जेल में हैं। आज कोई एक ऐसा गैंगस्टर बता दीजिए हमारे जिला गुरुग्राम में, हरियाणा में, जो बाहर खुले में घूम रहा हो। कोई नए सिरे निकालते हैं तो तुरंत कुचल दिए जाते हैं। ये जो कल रात को घटना हुई है, आपसी द्वेष का मामला है, पुलिस जांच कर रही है। जो भी दोषी होंगे, किसी एक को पहले नहीं छोड़ा और ना आगे छोड़ेंगे। या प्रदेश की जेलों में बंद है। कल रात की घटना को आपसी द्वेष की घटना बताई गई है। साथ ही कहा कि पुलिस जांच कर रही है, जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती घटनाओं और वारदात को पुलिस अभी तक सुलझा क्यों नहीं पाई है और प्रतिदिन कोई ना कोई नई घटना घट ही जाती है। अगर हम गुरुग्राम में शराब के ठेके पर चली गोलियों की बात करें या हाल ही में मंडी में एटीएम पर युवतियों के साथ हुई धोखाधड़ी और न जाने इस तरह की कितनी घटनाएं हुई हैं जिनमें कोई आपसी रंजिश का मेल ही नहीं मिलता, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हरियाणा भय मुक्त या फिर अपराध मुक्त है। इतना ही नहीं, दीपावली के दिन 3 अलग अलग जगह पर 5 मर्डर की घटनाएं और सामने आई। इनमें से 2 जगह गोली मारकर हत्या की गई है और तीसरी जगह एक युवक पर चाकू से वार कर मार दिया गया है, जो कि रेवाड़ी की खबर है। एक जगह 2 युवकों की तो दूसरी जगह एक मां और उसके नाबालिग बेटे की मौत हो गई। रेवाड़ी जिला गुरुग्राम के साथ लगता हुआ जिला है, जिसमें कोसली बस स्टैंड पर बदमाशों ने 2 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। दूसरी घटना में हादसा वास गांव का है, जहां एक युवक ने एक महिला और उसके 16 वर्षीय लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। अगर प्रदेश भर में इस तरह की खबरों पर नजर डाली जाए तो हर जिले में हर रोज कोई ना कोई इस तरह की घटना आपको मिल ही जाएगी। लेकिन सरकार और जनप्रतिनिधि इस बात को आपसी रंजिश या फिर पारिवारिक झगड़ा मानकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते, क्योंकि सवाल तो प्रदेश की बागडोर संभाल रहे जनप्रतिनिधियों और सरकार से ही किया जाएगा और उनको इसका जवाब भी देना ही होगा। आपको बता दें कि पूरी घटना साइबर सिटी के कासन गांव की थी, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद हत्या का मामला सामने आया है। वारदात देर शाम की है, जब कासन गांव के पूर्व सरपंच गोपाल का परिवार दिवाली के पूजन की तैयारी में जुटा था। तभी आधा दर्जन हथियारों से लैस बदमाशों ने उनके घर में फिल्मी स्टाइल में एंट्री की और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 4 अभी घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही घर का डॉगी भी घायल है।
पुलिस की माने तो घटना का मास्टरमाइंड रिंकू उर्फ योगेंद्र बताया जा रहा है, जिसके भाई मनोज की 14 वर्ष पहले हत्या हुई थी और इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने ये दिवाली का दिन चुना। रिंकू उर्फ योगेंद्र अपने साथियों के साथ पूर्व सरपंच के घर पहुंचा और ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। सूत्रों की माने तो इस ताबड़तोड़ गोलीकांड में 100 से भी ज्यादा राउंड फायरिंग की गई। घर में हो रही ताबड़तोड़ गोलियां देखकर उनका पालतू डॉगी भी फिल्मी स्टाइल से बीच में कूद पड़ा और खुद घायल होकर एक महिला की जान बचाई। हालांकि इस दौरान डॉगी को भी गोली लगी और अपनी वफादारी का उसने परिचय दे दिया। साथ ही रेवाड़ी से एक ऐसा मामला सामने आया जहां रिटायर्ड फौजी ने अपने भाई की पत्नी और 2 भतीजों पर अपनी ही रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी, जिसमें मां बेटे की मौत हो गई और भतीजे को गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हत्या के पीछे आपसी कहासुनी बताई जा रही है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब तक बदमाशों के हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे और लोग ऐसे ही अपनी जान गंवाते रहेंगे और हमारी सरकार आखिर कब जागेगी, कब इन बदमाशों को इनकी सही जगह पहुंचा देगी। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,